कोविड-19 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 65वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की इस महामारी में देश का हर वर्ग मदद के लिए आगे आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। श्रोताओं, लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करेगा। इनका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोविड-19 के फैलाव को रोकना है। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरा करने के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा। गृह मंत्रालय के ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इसके तहत मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरू होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी। श्रोताओं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं कल हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी से घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में अभी तक सामुदायिक संक्रमण का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। अभी तक प्रदेश में वापस आए प्रवासियों को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, जहां तक लोगों के उत्तराखंड के जो निवासियों को वापस आने का प्रश्न है, 2,62,000 से अधिक लोगों ने हमसे हमारे वेब पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया था और 1,81,000 लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं, जो सूचना हमारे पास है। और इनमें मुख्य रूप से दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में 67,000 लोग दिल्ली से आए हैं। उत्तर प्रदेश से 28,000 से अधिक लोग आए हैं। हरियाणा से 25,000 से अधिक लोग आए हैं। महाराष्ट्र से लगभग 13,500 लोग आए हैं। चंडीगढ़ और पंजाब दोनों मिलाकर लगभग 20,000 लोग आए हैं। राजस्थान से 9,352 लोग आए हैं। गुजरात से 8,000 लोग आए हैं। कर्नाटका से लगभग 6,000 लोग आए हैं और अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं। तो हमने हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों को लाने का प्रयास किया है और 19 ट्रेनें चलाई थी, बहुत बड़ी संख्या में बसें चलाई हैं, प्राइवेट वाहनों से भी लोग आए हैं। अब जो स्थिति है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब आने के लिए शेष नहीं है या उनकी अब रुचि कुछ कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास है। जो हमारे प्रवासी बंधु हैं उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं और अगर कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसे हों जो आना चाहते हैं तो हम उन्हें लाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। आगे जो हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं वो जयपुर से मैंगलोर, गोवा, नासिक, वहाँ से ट्रेन्स के संबंध में हमारी रेलवे से बात हो रही है
और अगर हमारे प्रवासी बंधु, एक बार हमने अटेम्प्ट किया था त्रिवेंद्रम से और इस एरिया से लाने के लिए, लेकिन उस समय संख्या कुछ कम थी। हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं और अगर हमें सफिशिएंट नंबर्स में यात्री मिल जाते हैं तो हम उन्हें भी यहाँ पर ले आएंगे। और यहाँ से जाने वालों की संख्या जिन्होंने रजिस्टर किया था वो 56,000 से अधिक लोग थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन जब भेजने की बारी आई तो 64,000 लोग तैयार हुए, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो रजिस्टर नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की और उनको भी भेजने की व्यवस्था की गई है। इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे राज्य में पैदल चल के जाने वाले नहीं हैं। अन्य राज्यों से अगर कोई पैदल चलकर इस राज्य में पहुंचा है तो हमारे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है कि उनको वाहन के माध्यम से कैंपों में ले जाएं, वहां उनके देखरेख की जाए। प्रदेश में किस तरह कोविड-19 के बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताते हुए मुख्य सचिव ने कहा, अब जहां तक हमारे टेस्टिंग का प्रश्न है, इस समय हम टेस्टिंग यद्यपि बहुत तेजी से बढ़ाए हैं, लेकिन अभी हमारा 5,000 से अधिक सैंपल्स हैं जो टेस्टिंग के लिए इस समय वो प्रतीक्षा में है और आगामी कुछ दिनों में इनकी टेस्टिंग हम पूरा करेंगे। हमारे अगर ये टेस्टिंग कैपेसिटी का भी आप प्रोग्रेशन देखेंगे कि हमने टेस्टिंग कैपेसिटी किस तरीके से उसमें वृद्धि की है, तो जब ये कोविड शुरू हुआ था तो उसके पहले सप्ताह में हमारे पास एवरेज सैंपल, उस एक सप्ताह के दौरान एवरेज सैंपल पर डे केवल 1 था। अपनी क्षमता में हम वृद्धि करते रहे और आज पिछले सप्ताह ये 834 था, एक से बढ़ के 16वें सप्ताह में हमारी सैंपल टेस्टिंग की क्षमता वो 834 हुई है और इस सप्ताह के अंत तक ये 1,000 सैंपल्स पर डे की टेस्टिंग क्षमता हो जाएगी। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर भारत सरकार से भी वार्ता करके, समन्वय स्थापित करके वहाँ पर एडिशनल 200 सैंपल्स के जांच करने की सहमति उनसे प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही हम लोकल कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो पिछले कुछ सप्ताह से इसमें लगे हुए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सप्ताह में वहाँ भी सैंपल टेस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुक्तेश्वर, उनकी भी तैयारी काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रही है और अन्य अस्पतालों के साथ भी जो हमारी बातचीत हुई है, तो सभी लोग इस राष्ट्रीय जो एक एफर्ट है जिसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा टेस्टिंग 1 से लेकर 1,000 तक बढ़ी है और ये फर्दर और तेजी से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना की बढ़ती चुनौतियों के बीच प्रवासी वापस अपने राज्य में आ रहे हैं। सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से आए लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने होप ऐप लॉन्च किया है। उधम सिंह नगर के जिले में सेवा योजन विभाग के माध्यम से इस पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया गया है। जिला सेवा योजन अधिकारी राजेंद्र कुमार पंत ने बताया कि पंजीकरण के बाद कुशल और अकुशल युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ऐप का उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्रवासी नागरिक उत्तराखंड में आ रहे हैं उनका जो है कौशल विकास किया जाए और कौशल विकास के बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए होप ऐप भी बनाया है और पोर्टल भी बनाया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन जो हमारे प्रवासी भारतीय अभी वर्तमान में उत्तराखंड में आ रहे हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके वो जिस क्षेत्र में अपना कौशल विकास से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका विकल्प भर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसके बाद गवर्नमेंट जो हमारे उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र स्थापित है वहां उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देगी और इसके बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी और बैंकों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से उनको
ऋण दिलाया जाएगा, ताकि वो जो हमारे युवा बाहर से आए हैं, अभी वर्तमान में बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार मिल सके और अपने पांवों पर वो खड़ा हो सके। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि सरकार का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, इससे युवाओं को लाभ होगा। मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। यहाँ आगे मुझे पता चला है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक होप ऐप का संचालन किया गया है। इस ऐप में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है और मैं इस ऐप के माध्यम से परीक्षण लेकर अपना रोजगार, स्वयं अपना स्वरोजगार स्थापित करने की कोशिश की। इन दिनों बड़ी संख्या में राज्य में प्रवासी घर लौट रहे हैं। सरकार की ये कोशिशें प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद करेंगी। मैं राकेश कुमार, पेशे से लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बेरोजगार प्रवासी आए हैं, रोजगार के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। सरकार उनके स्वरोजगार के लिए और रोजगार के एक होप ऐप का उन्होंने जो है शुभारंभ किया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है सरकार, और युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ हम उनको जो है कौशल विकास में प्रशिक्षण लेने के लिए भी उनको हम प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, कल से अधिकतर गतिविधियों की अनुमति मिल गई है। इस बीच हमें ध्यान रखना है कि हमें सभी नियमों का पालन करना है। मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखनी है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और साथ ही अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।